एवरीवन। तो कल मैं गांव आ गई थी रात में और अभी हम लोग दिवाली के बाद 2-3 दिन यहीं पे रहेंगे। तो उसका भी मैं पूरा ब्लॉग एक ही वीडियो में अपलोड करूँगी, तो वो आप देखना। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये है मेरा गांव का सुंदर सा घर और अब है कि यहाँ पे मस्ती चालू हो गई है। सुबह सुबह सबसे पहले तो चाय बनाई सभी के लिए, फिर आज ब्रेकफास्ट में हमने पोहा बना लिया था और लंच करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं लग गई रंगोली बनाने में। वैसे मेरा कोई प्लान तो नहीं था फुल व्लॉग बनाने का, बट बीच बीच में मैंने वीडियो शूट कर लिए थे तो फिर मैंने बना लिया। और दिवाली के दिन के अलावा मैंने मिनी व्लॉग भी नहीं बनाए किसी दिन। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ मैं भी, क्योंकि अभी अपनी एग्जीबिशन के चक्कर में मैं 1 महीने से इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर रही थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। थोड़ा सा रेस्ट मुझे चाहिए था, तो गाँव में आके मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। यहाँ पे हमारी रंगोली ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ये है उसका फाइनल लुक। आप सब कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मम्मी को भी बहुत सुंदर लग रही थी। जब तक मेरी रंगोली बनी तो पापा भी आ चुके थे और आज यहाँ पे ट्रैक्टर और गाड़ी वगैरह सब धुल के रख गए हैं, जिसकी पूजा करेंगे पापा रात में। और यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई थी क्योंकि पापा काफ़ी सुबह से चले हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से चाय बना दूँ। और मुझे रंगोली बनाते बनाते भूख भी लग गई थी, तो मैंने एक बिस्किट खाई। फिर मैं गई अपनी बड़ी मम्मी के घर, तो मधु दीदी और दादा रंगोली बनाने में लगे हुए थे, तो मैंने उन दोनों का वीडियो बनाया। और इनकी रंगोली भी मेरे जैसी ही सेम सेम हो गई, लेकिन हम दोनों ने ना एक मतलब शेयर नहीं किया था कि कैसे बनाएंगे, बट वो एक जैसी ही हो गई थी। और यहाँ पे दादी लोग फिर दिए जलाने लग गए। मेरी दादी तो इतना जल्दी दिए जलाने लग जाती हैं कि अंधेरा भी नहीं होने देती हैं। फिर पापा कुछ दिए लेके चले गए थे मंदिर, वहाँ पे रखने के लिए, और मैंने और अभय ने मिलके सारे घर में दिए रखे। और आज ही मेरे छत की लाइट को पता नहीं क्या होना था, जब मैंने जलाया तो वो जल ही नहीं रही थी। पहले से हमने चेक भी नहीं किया था। और आपको पता है आज ना जब मैं दिए रख रही थी तो लाइट भी चली गई गाँव में। पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। और दिए रखने के बाद मेरी रंगोली तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हम लोग आ गए पूजा करने के लिए। तो मैंने और मम्मी ने मिलके सारी तैयारियां कर ली थी, तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। और अभी तो मैं अपने घर पे मैं और अभय बस रहते हैं। पहले जब दीदी की शादी नहीं हुई थी तो वो भी हर त्योहार पे आ जाती थी घर, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत मस्ती करते थे हम लोग। तो अब थोड़ा सा दीदी को मिस करते हैं। तो लास्ट में आरती करने के बाद हमने अपनी पूजा ख़त्म करी और फिर प्रसाद देने में लग गए, क्योंकि मेरे गाँव में इतने बच्चे आते हैं ना प्रसाद लेने के लिए, तो हमें बहुत सारा प्रसाद लेके आना पड़ता है। और फिर हम लोग सबको ऐसे ही पैकेट बना बना के प्रसाद देते हैं। और जब सारे बच्चों को प्रसाद दे लिया हमने, तो फिर हम गए अपनी बड़ी मम्मी लोगों के यहाँ मिलने के लिए दिवाली में। तो यहाँ पे सबका फ़ोटो सेशन हो रहा है और देखो दादी अपनी बहू रानी के साथ सेल्फी ले रही हैं। इसके बाद हम आ गए थे अपनी दूसरी बड़ी मम्मी के घर। तो भाभी साहब लोगों ने काफ़ी अच्छी टेबल डेकोरेट करके रखी थी और यहाँ पे सबकी मस्ती चल रही है। फिर हम आ गए थे अनार वगैरह जलाने, और पटाखे तो हमने इस बार नहीं जलाए थे। और वैसे मैं तो कभी नहीं जलाती हूँ पटाखे, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। मैं सिर्फ फुलझड़ी और अनार बस जला लेती हूँ। इस बार दिवाली में मैंने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था। लास्ट ईयर मैंने साड़ी पहनी थी, बट इस बार मैं प्लान ही नहीं कर पाई क्या पहनना है, तो फिर जल्दी जल्दी से जाके एक सूट लिया। बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। फिर सारे लोग आंगन में आ गए तो हमने एक साथ फुलझड़ी जलाई। यहाँ पे मेरी दोनों बड़ी मम्मियाँ हैं और दोनों भाभियाँ हैं, मधु दीदी हैं, दादा हैं। अब है वीडियो बना रहा था। बहुत मस्ती करते हैं हम सब।
और दादा रेड कलर की फुलझड़ी लेके आया था, तो बहुत प्यारा लग रहा था आंगन में। नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरी रंगोली एक डॉगी ने बिगाड़ दी, बट अब क्या ही कर सकते थे। फिर मैंने सभी के लिए चाय बनाई और मस्त धूप में बैठ के मैंने चाय पी। गाँव में हल्की-हल्की सी ठंड होने लग गई है। आज हमने ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं बनाया था, फिर नहाने के बाद मैं लंच बनाने आ गई। तो एज़ यूजुअल सभी मिडिल क्लास घरों में हर त्योहार में, हर बर्थडे पार्टी में चने की सब्ज़ी ही बनती है, तो मेरे घर पे भी आज वही बन रहा था जो कि मैं बना रही थी, और मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी मिलके यहाँ पे बड़े बना रहे थे चूल्हे पे। और आज का मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, बस इतना ही किया था। और नेक्स्ट डे फिर मैंने सुबह सभी के लिए चाय बनाई, और आज अब है गाँव के गरमा-गरम समोसे लेके आया था, तो वो हमने खाए मस्त धूप में बैठ के। समोसे खाने के बाद हमने आज अपने सारे गरम कपड़े धूप में डाले, क्योंकि अब हम सारे गरम कपड़े रीवा लेके जाएँगे, और वैसे ठंड ख़त्म होते ही हम सारे गाँव में ला के रख देते हैं। तो मैंने सब अच्छे से फैला दिए हैं चारपाई पे। इसके बाद मैं गई अंजलि के घर, तो आज वो साबूदाना के बड़े बना रही थी, बट बीच में लाइट चली गई तो उसको साबूदाना सिलौटी पे पीसना पड़ा, क्योंकि वो इंस्टेंट वाले साबूदाना के बड़े बना रही थी, जिनको साबूदाना मिक्सी में ग्राइंड करके बनाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी बना था। रेसिपी मैंने पूछ ली है, अब रीवा आके मैं भी ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर आज रात में मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि कल हमें जाना है रीवा, और आज मेरा सुबह से मैगी खाने का मन कर रहा था, बट ब्रेकफ़ास्ट में अब है समोसे लेके आ गया था, तो मैं नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा रात में बना लेती हूँ। और अंजलि को भी काफ़ी कोल्ड हो गया था, तो मैंने सोचा उसको भी तीखी-तीखी मैगी खिला दूँगी। तो यहाँ पे बटर नहीं था, तो मैंने घी में ही चिली गार्लिक को फ्राई कर लिया, उसके बाद पानी डाल के मैगी मसाला डाला और फिर मैगी डाल दी थी। उतना तीखा तो नहीं बन पाया था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ठीक-ठाक था। क्योंकि मेरी फ्रेंड को ना बहुत तीखा पसंद है। फिर यहाँ पे मम्मी भी देखने आ गई कि मैं क्या कर रही हूँ। साथ में मैं दीदी से वीडियो कॉल पे बात भी करे जा रही थी, और मैगी तो मेरी बन चुकी थी और अच्छी भी बनी थी। फिर मैंने अभय को दी और मैंने खुद खाई। फिर मैं गई अंजलि के घर, तो उसके घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो वो यहाँ पे खाना बनाने में लगी हुई थी। मैंने सोचा मैं भी उसकी थोड़ी हेल्प करवा दूँ, तो थोड़ी बहुत पूड़ियाँ मैंने भी फ्राई कर दी थी, और उसको मैगी भी खिला दी थी। फिर नेक्स्ट डे लंच करने के बाद हम रीवा आ गए थे, तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।